सिंध के लोगों की तरफ से 27वीं तरमीम के बारे में जिन शकूक व शुबहात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था उनमें अक्सर दुरुस्ती साबित हुए। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये तस्दीक कर दी है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में हुक्मरान जमायत मुस्लिम लीग नवाज़ ने 27वीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी से हिमायत मांग ली है। एक्स पर पोस्ट करदा अपने बयान में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफ़द सदर ज़रदारी और मुझसे मिलने आया था। लीगी वफ़द ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत मांगी है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की बहाली और जजों के तबादले का अख्तियार शामिल है। बिलावल भुट्टो ने अपने बयान में इस बात की भी तस्दीक की है कि मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का ख़ात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नुकात भी शामिल हैं। मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम में तालीम और आबादी के मनसूबा बंदी के अख्तियारात की वफाक को वापसी और इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी तातुल ख़त्म करना शामिल है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को सदर पाकिस्तान के दोहा से वापसी पर तलब किया गया है ताकि पार्टी पॉलिसी का फैसला किया जा सके। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के इस बयान के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि वफाकी सरकार सूबों के अख्तियारात पर डाका मारना चाहती है। अभी 2 रोज़ पहले ही वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करदा अपने बयान में कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हर सूबे में 3-3 नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाए जाएं और इन नए इंतज़ामी यूनिट्स को उन्हीं सूबों के नामों के साथ सेंट्रल, साउथ और नॉर्थ पुकारा जाए। पीपल्स पार्टी के अंदर भी ऐसी मुबैना मुतनाज़ा कानून साजी के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सस्वी पलीजो ने हाल ही में WTN के साथ बातचीत करते हुए कहा था कि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने 27वीं तरमीम का मुसवदा देखा है और उसमें नए सूबों के क़याम की बात की गई है। जब सस्वी पलीजो से ये सवाल किया गया कि क्या पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम की हिमायत करेगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ा कैसे मारेगी। जेकर सफ़ा नवन सूबन जी ॻाल्हि आहे, पीपल्स पार्टी वोट ई पीपल्स पार्टी पंहिंजी स्ट्रेंथ ई सिंध मां थी ड्राइव करे। ॿिया त फार्म पाण चो 47 वारा वेठा आहिनि पंजाब में या कराची, पंहिंजो सिंध जो अहम हिसो आहे, पर MQ कीअं आई आहे पाण सभिनी खे ख़बर आहे। त पीपल्स पार्टी पंहिंजे वोटनि ते आई आहे, उहे सिंध मां ई मिलिया आहिनि। पीपल्स पार्टी पंहिंजे पेरनि ते कुहाड़ो कीअं हणंदी? मुंहिंजे ख़्याल में ही शयूं ख़ासि कर नवनि सूबनि जी ताऊं सम्झा थी त ॻाल्हि अहिड़ी अलाह करे न हुजे, पर के चवनि था त उन्हनि ड्राफ्ट ॾिठो आहे त उन में कुझु 2 अहम तरमीमूं हटाए त सूबनि जी रज़ामंदी खां सवाइ कंहिं बि सूबे खे तव्हां 2 टुकड़नि में दरियाए सिंध पर 6 मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर के खिलाफ बबरलू के तारीखी धरने की क़यादत करने वाले वकील रहनुमा आमिर नवाज वड़ाइच ने भी कल ठट्टा में मीडिया के साथ अपनी गुफ्तगू में कहा कि मुल्क में नए सूबे बनाने की बात की जा रही है। सिंध के लोग अगर सड़कों पर नहीं आए तो फिर सिंध तकसीम हो जाएगा। 27th अमेंडमेंट आ रही है, 26 अमेंडमेंट है। 27th अमेंडमेंट से रेलेवेंट 2 दिन पहले भी अलीम खान ने एक बयान दिया है, पंजाब के मेरे ख्याल है वो कोई मिनिस्टर है, जिन्होंने ये कहा है कि चारों सूबे में 3-3 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए, जो कि किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। कानून किसी कोर्ट से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा,
ہمیں کسی بھی دوسرے طریقے سے کوئی ہم لیٹر کہتے ہیں یا کوئی ویسے کنونشن کہتے ہیں یا کوئی ویسے کسی قسم کا جو سائلنٹ پروٹیسٹ ہوتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس میں پھر لوگوں کو روڈ پہ نکلنا پڑے گا، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ سندھ یونائٹڈ رہے، اور اگر وہ نہیں نکلیں گے باہر تو پھر آپ سمجھیں کہ پھر ہر چیز الگ ہو جائے گی. صرف جو نام انتظامی ایڈمنسٹریٹو یونٹ کا ہوگا لیکن ہوگا وہ صوبہ ہی الگ. $1 ملین کا سوال یہ ہے کہ کیا پیپلز پارٹی نئے صوبوں کے قیام، NFC اور دیگر صوبائی وسائل پر ڈاکہ ڈالنے والی کسی بھی متنازع قانون سازی کی حمایت کرے گی؟ اس سوال پر پیپلز پارٹی کی رہنما سسوی پلیجو کا یہ سوال نما جواب ہی درست جواب ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پیروں پر کلہاڑا کیسے مار سکتی ہے.